हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ पे अध्याय 1 संख्या पद्धत नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोग प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्याएं और अंक के बारे में, इन सभी के बारे में सीखे थे। अब इस अध्याय में इस अगली हेडिंग देखते हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या होता है? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को, गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम गिनती वाली संख्याएं कहते हैं। इन्हीं गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर लें तो जो नया समुच्चय बनेगा वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को अगर हम शामिल कर लें तो ये पूरा समुच्चय जो बनेगा वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसमें नोट टू रिमेम्बर में। सबसे छोटी और पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी और जो पहली पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। और दूसरा पॉइंट आता है इसमें, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। जैसे हम आपसे कह दें कि -2 1 यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हम जब इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल किए तभी तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बना था। इसलिए जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो यहाँ पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं आती। तो यहाँ -2 1 पूर्ण संख्या नहीं होगी। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे अगर हम सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्या में सभी काउंटिंग नंबर्स आते हैं, गिनती वाली संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं हमें यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में दिखाई देते हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शून्य शामिल रहता है जो हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि शून्य से हम किसी भी वस्तु की गणना नहीं कर सकते, इसलिए शून्य जो है हमारा वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी और अंतिम पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी और अंतिम पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये गिनती वाली काउंटिंग नंबर ही है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल है तो ये पूर्ण संख्या का समुच्चय है। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी और अंतिम पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे 9 सबसे बड़ी यहाँ पे पूर्ण संख्या तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद हम अगर अगली हमें पूर्ण संख्या ज्ञात करनी तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ये अगली पूर्ण संख्या मिल गई। 10 में हम फिर 1 ऐड कर दीजिए तो 11 मिल गया यहाँ पे। तो ऐसे हम किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 ऐड करते जाएंगे, 1 जोड़ते जाएंगे तो हमें अगली प्राकृतिक यहाँ पे पूर्ण संख्या मिलती चली जाती। इसलिए सबसे बड़ी और अंतिम पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती।